अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो आपका कोर्स है उसका लेक्चर नंबर 3। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आज हम पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है और सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या कहानी है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं एनी शुगर जो कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी रिड्यूसिंग शुगर इज एक्चुअली ए रिड्यूसिंग एजेंट which can reduce other substances and itself get oxidized। या इसकी डिफिनीशन हम यूं भी कर सकते हैं कि ये वो शुगर्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के थ्रू हम इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिलिंग सोल्यूशन इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह टॉलेंस रिएजेंट इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज आल्सो ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो शुगर्स जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो दो डेफिनेशन आपने सीखे, या तो वो शुगर्स जिनको हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरी चीजों को रिड्यूस करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि वो शुगर्स जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज फिलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स, फिलिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज कर सकता है जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। देखिए ना, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई रिड्यूसिंग शुगर ले ले और उसके साथ डाले फिलिंग सॉल्यूशन, तो फिलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। फिलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड। एक्चुअली फिलिंग सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होते हैं, क्यूप्रिक आयन, जिनके ऊपर +2 का चार्ज होता है। तो वो क्यूप्रिक आयन कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस आयन में। यहां पर जो चीज बन जाता है क्यूप्रस आयन बन जाता है जिसके ऊपर +1 होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं Cu2O है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इसलिए कार्बन का +2 होगा। +2 दो कार्बन के लिए है, तो +2 को अगर हम इस 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकलता है। तो देखिए ना, कॉपर रिड्यूस हो गया, फिलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया। फिलिंग सॉल्यूशन में जो क्यूप्रिक था वो रिड्यूस होकर क्यूप्रस में कन्वर्ट हो गया और क्यूप्रस का कलर होता है ब्रिक रेड। ठीक है, तो अगर आपने किसी शुगर को फिलिंग सॉल्यूशन के साथ डाला और आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिल गया तो समझिए कि वो आपका शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर आपने किसी शुगर को डाला फिलिंग सॉल्यूशन के साथ और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं बना तो समझ लीजिए कि आपका शुगर नॉन रिड्यूसिंग। तो दिस इज ए वेरी इजी एंड सिंपल वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो हम यूं कहते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नेगेटिव देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास फिलिंग सॉल्यूशन न हो तो फिर एक दूसरा रिएजेंट है जिसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, उसके थ्रू भी हम पहचान सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट एक रिएजेंट होता है जिसमें सिल्वर आयंस होते हैं। ठीक है, और वो आयंस रिड्यूस होकर मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब रिड्यूसिंग शुगर को हम टॉलेंस रिएजेंट के अंदर डालते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके उसके सिल्वर को प्लस फॉर्म से यानी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सिल्वर मिरर बन जाता है। टेस्ट ट्यूब में जो सिल्वर है वो मिरर की तरह दिखाई देता है, तो सिल्वर मिरर सा बन जाता है।
तो ये एक टेस्ट है कि अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो सिल्वर मिरर बनेगा, अगर शुगर नॉन रिड्यूसिंग है तो सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो ये भी उस फेलिंग सॉल्यूशन की तरह एक टेस्ट है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स शो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है दे शो नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा जी, ये तो टेस्ट है कि प्रैक्टिकली हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो अभी तक तो आपने वो चीज सीखा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि शुगर ये दो शुगर्स है, इनमें रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है और नॉन रिड्यूसिंग, तो आपने लैब में जाकर उसको फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट करना है। ये तो प्रैक्टिकल चीजें थी। अब थ्योरेटिकली आप स्ट्रक्चर को देखकर कैसे बता सकते हैं, स्ट्रक्चर को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये शुगर रिड्यूसिंग है और ये शुगर नॉन रिड्यूसिंग है। तो स्टूडेंट्स, शुगर्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कभी हमें ओपन चेन में दिए गए होते हैं, जिस तरह की ये दोनों है, कि कभी क्लोज फॉर्म में होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए तीन चीजें आपने सीखनी है। अगर किसी शुगर में फ्री अल्डिहाइड एक ग्रुप हो तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। जिस तरह की ये डी ग्लूकोज आपको नजर आ रहा है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है। तो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप से मुराद है यानी कार्बन है इधर, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो इस किस्म के ग्रुप को कहते हैं फ्री अल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो द शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा, अगर इस शुगर में कीटोन ग्रुप हो विद अल्फा हाइड्रॉक्सी, ठीक है ना, सिर्फ वो कीटोन को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जिसके साथ अटैच हो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये जो आपको डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें ये कीटोन एक ग्रुप है, ठीक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच है, दूसरी दोनों तरफ कार्बन है। तो जब दोनों तरफ कार्बन हो, मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन हो तो कीटोन कहलाता है। अब यहां देखें, इस कार्बन के साथ एडजेसेंट जो कार्बन है उसको कहते हैं एल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा, उसके बाद गेमा और सो ऑन। तो एल्फा कार्बन के साथ अटैच है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं एल्फा हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो ऐसा कीटोन जिसके साथ अल्फा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। पहला क्या था, जिसके साथ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप हो वो रिड्यूसिंग होगा। दूसरा क्या है, जिसके साथ कीटोनिक ग्रुप हो, लेकिन ऐसा कीटोनिक ग्रुप जिसमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो, तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा। तीसरा, अगर आपको स्ट्रक्चर क्लोज फॉर्म में दिया गया है तो फिर इसमें न फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होता है न फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है। फिर आपने इसमें ढूंढना है हेमी एसिटाल। अब इसमें हेमी एसिटाल मौजूद है, हेमी एसिटल प्रेजेंट है। तो हेमी एसिटल अगर प्रेजेंट हो तो उस शुगर को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि तीन यानी आइडेंटिफिकेशन चीजें हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शुगर रिड्यूसिंग है। अगर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप हो तो शुगर रिड्यूसिंग है, अगर फ्री कीटोनिक ग्रुप हो जिसके साथ अल्फा पोजीशन पे हाइड्रॉक्सी हो, ये शर्त याद रखें, तो शुगर रिड्यूसिंग है। या अगर हेमी एसिटाल ग्रुप मौजूद हो तो शुगर रिड्यूसिंग है। हेमी एसिटाल क्या है, चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि हेमी एसिटाल क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोई अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, तो ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं देखें। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसके ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। जबकि यहां पर भी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है दैट इज शिफ्ट टुवर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बनिस्बत हाइड्रोजन के।
तो अब प्लस को माइनस के साथ जोड़ ले और माइनस को प्लस के साथ, तो ये H आकर इस O के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए पहले मैं ये कार्बन बनाऊं C, इसके साथ अटैच है एक जानिब R जबकि दूसरी जानिब H, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ठीक है। O के साथ अटैच हुआ H तो OH बन गया, और इस कार्बन के साथ OR अटैच हो गया। ये OR जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। तो इस किस्म के चीज को कहते हैं हेमी एसिटाल, हेमी एसिटाल, ठीक है। तो हेमी एसिटाल की पहचान ये है कि आपको एक कार्बन, ऐसा कार्बन नजर आए जिसके साथ एक जानिब अटैच हो OR, या इसको आप OC कह, क्योंकि R में कार्बन होता है, तो एक जानिब OR अटैच हो, दूसरी तरफ OH अटैच हो, तीसरी तरफ H अटैच हो, जबकि चौथी बॉन्ड को ऑक्युपाई किया है R ने, या इसको भी आप कार्बन कह सकते हैं क्योंकि R के अंदर होता है कार्बन। तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक हो OC, दूसरा हो OH, तीसरा हो H और चौथा हो OC, सॉरी सिर्फ C या R, ठीक है। तो इस किस्म का अगर आप ग्रुप देखें तो वो हेमी एसिटाल है, उसको कहते हैं हेमी एसिटाल। और हेमी एसिटाल जिसमें मौजूद हो तो वो शुगर होगा रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या किसके कि रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन से हैं। ये देखे, ये जो कार्बन है एक जानिब OR है, दूसरी जानिब OH है, तीसरी जानिब H है और चौथी जानिब R है, तो ये हमारा हेमेसिटाल है। और हेमेसिटाल मौजूद हो तो रिड्यूसिंग शुगर होगा, एसिटाल हो तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊं कि एसिटाल क्या है। हेमेसिटाल तो आपने पहचान लिया कि एक इसमें OR होगा, दूसरा OH, H और R। एसिटाल में ये OH की जगह भी OR होगा, ठीक है। तो इसमें OR दोनों होते हैं, तो इसको कहते हैं हेमी एसिटाल, यानी हाफ, हेमी मीन हाफ, और ये फुल एसिटाल है क्योंकि इसका दूसरा OH भी OR के थ्रू रिप्लेस। अब अगर यही काम कीटोन के साथ हो जाए, देखिए ना ये अल्डिहाइड है, ये देखिए अल्डिहाइड है, इसका एक तरफ R जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल होता है। देखिए ये भी अल्काइल, दूसरा भी अल्काइल, अल्काइल। तो जिस तरह अल्डिहाइड से हेमी एसिटाल और एसिटाल बनते हैं, इसी तरह कीटोन से हेमी कीटाल और कीटाल बनते हैं। अच्छा, कीटाल क्यों है? क्योंकि ये कीटोन से बना है। ये देखिए 2 R है, दोनों तरफ R हो तो कीटोन कहलाता है। तो ये कीटोन से बना है, ये भी कीटोन से बना है, लेकिन ये कीटाल हेमी है क्योंकि इसमें एक OR है, हेमी कीटाल, और इसमें 2 OR है तो ये कीटाल है। तो आपने ढूंढना है हेमी एसिटाल को और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब इनको देखें, ये चंद एग्जांपल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें ये मोनोसेकेराइड है, ये भी मानो और मोनोसेकेराइड, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है क्योंकि 2 शुगर्स आपस में मिले हैं, और ये भी डाइसेकेराइड है। अब इसमें हमने ढूंढना है कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। इसका ये पहला ग्लूकोज को आप देखें, ग्लूकोज में अगर आप इस कार्बन को ले लें तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक इस जानिब, ये देखिए O और इसके बाद है C, तो कार्बन के एक जानिब है OC, ठीक है। दूसरी जानिब आपको OH नजर आ रहा है, OH। तीसरा बॉन्ड इसका कार्बन के साथ है, ठीक है, और चौथा बॉन्ड इसको नहीं शो किया लेकिन चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, देखिए इधर पे हाइड्रोजन भी है, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला ये किस चीज का है? एसिटाल का स्ट्रक्चर है,
ठीक है, ये एसिटाल ग्रुप है, हेमी एसिटाल, ये क्या है, हेमी एसिटाल है। और हमने कहा था कि हेमी एसिटाल मौजूद हो तो शुगर होगा रिड्यूसिंग, तो ग्लूकोज आपका है रिड्यूसिंग शुगर, ये मैंने आर इस शॉर्टली लिखा, रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, गैलेक्टोज को देखें, इसमें ये कार्बन आप पकड़ ले, सॉरी ये कार्बन आप इसके ऊपर फोकस करें, इसके साथ एक अटैच हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आमतौर पर हम शो नहीं करते, डिपेक्ट नहीं करते, तो हाइड्रोजन है, OH है, इस तरफ OC है और इस तरफ C है यहां पर, तो वही हेमी एसिटाल का स्ट्रक्चर इधर भी है, तो दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। अब राइबोज के स्ट्रक्चर को आप देखिए, यहां पर इस कार्बन को आप ले ले, इस कार्बन को, तो इस कार्बन के साथ एक अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच है ये वाला, दूसरा अटैच है OH, तो OH अटैच है, तीसरा अटैच है OC, देखिए O उसके बाद C, तो OC अटैच है, और यहां पर इस जानिब अटैच है C, यहां पर कार्बन है, तो ये भी यहां पर भी हेमी एसिटाल मौजूद है, तो दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। ग्लिसरल्डिहाइड में तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, जहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो वहां पर ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। अच्छा, इसमें आप इस कार्बन को ले ले, देखिए इस कार्बन के साथ एक जानिब अटैच है OH, तो OH, दूसरा अटैच है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, यहां पर तीसरा अटैच है कार्बन, तो कार्बन, ये यहां पर अटैच है O और O के बाद है C, तो OC अटैच है, तो एसिटाल मौजूद है, तो ज़ाइलोज इज रिड्यूसिंग शुगर। इसमें देखिए ये डाइसैकराइड है, और इसमें अगर आप इस कार्बन को देखें तो एक इसके साथ अटैच है OH ग्रुप, ठीक है, दूसरी जानिब अटैच है हाइड्रोजन। ये अगर आप सोचेंगे कि ये क्यों बार बार हाइड्रोजन को बनाता है, तो अगर कोई कार्बन 3 उसके बॉन्ड्स हो, मिसाल के तौर पर यहां देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड उसका ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के साथ होता है, और हाइड्रोजन को हम वैसे शो नहीं करते, तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक है OH, दूसरा क्या हाइड्रोजन, तीसरा क्या है OC का होना चाहिए, तो ये देखिए O है, और O के बाद यहां पर क्या है C, और चौथा C होना चाहिए, तो ये चौथा बॉन्ड इसका किसके है, C के साथ है, तो हेमी एसिटाल इज प्रेजेंट, तो दिस इज आल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज को देखे, इस कार्बन को आप कंसिडर करें, एक जानिब OH है, दूसरी जानिब H है, तो OH और H दोनों मौजूद है। अच्छा, OC का मौजूद होना लाजमी है, तो ये देखिए O और O के बाद यह C, तो OC भी मौजूद है, और चौथा कार्बन होना चाहिए, तो ये देखिए चौथा बॉन्ड है और इधर कार्बन है, तो हेमी एसिटाल इज प्रेजेंट, तो लैक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो सक्रोज इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी सक्रोज को अगर आप फिलिंग सॉल्यूशन के साथ डालेंगे तो आपको ब्रेकरेट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, इसको अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ डालेंगे तो आपको सिल्वर मिरर नहीं मिलेगा, तो सक्रोज को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो जिस शुगर को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसमें कोई वो अरेंजमेंट नहीं है OH OC और C वाला जो कहानी है हेमी एसिटाल वाली, तो हेमी एसिटाल ग्रुप आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस कार्बन को कंसिडर करें तो OC तो मौजूद है, देखिए OC क्लियर हो गया, ठीक है, H भी मौजूद है, H भी मौजूद है, और तीसरी तरफ कार्बन भी मौजूद है, ये वाला ये भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ OH नहीं है, ठीक है, OH नहीं है, तो हेमी एसिटाल
अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसी तरह अगर आप किसी भी कार्बन को देख ले, इसमें वैसे 12 कार्बन है और किसी कार्बन के ऊपर भी आपको इस तरह का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा एग्जांपल टेरहेलोज है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई आपको हेमीसिटाल नजर नहीं आएगा, तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने सीखा कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। तो दो तरीके हैं पहचान के, एक प्रैक्टिकल मेथड है जिसमें आपने लैब के अंदर जाकर शुगर उठाना है और उसको फिलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट करना है। अगर वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट देते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा मेथड इंस्पेक्शन वाला मेथड है। आपने तीन चीजें तलाश करनी है। कौन कौन सी चीजें? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, फ्री कीटोन ग्रुप विद अल्फा हाइड्रॉक्सी और हेमीसिटाल ग्रुप आपने ढूंढना है। तो अगर ये चीजें तीन में से कोई भी मौजूद है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है।